इस खास चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसी अद्भुत संरचना की बात करने जा रहे हैं जो सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति और प्राचीन वास्तुकला का एक बेहद विशाल और आधुनिक रूप है। बात हो रही है स्वामीनारायण अक्षरधाम की। BAPS स्वामीनारायण संस्था द्वारा बनाए गए और 6 नवंबर 2005 को उद्घाटित इस परिसर ने सच में दुनिया को चौंका कर रख दिया है। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और समझते हैं कि हम आज किन किन पहलुओं पर गौर करेंगे। शुरुआत इसकी भव्य वास्तुकला से करेंगे, फिर इसके निर्माण की यात्रा, कुछ हैरान करने वाले आंकड़े, आध्यात्मिक रहस्य और आखिर में इसके दुखद इतिहास से होते हुए इसकी विश्वव्यापी विरासत तक जाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले हिस्से की, अक्षरधाम एक भव्य सांस्कृतिक परिसर के रूप में। जरा इस बात पर गौर कीजिए, बिना लोहे का निर्माण यानी जीरो आयरन। आज के आधुनिक जमाने में जहां बिना स्टील या लोहे के हम एक छोटी सी इमारत बनाने की भी कल्पना नहीं कर सकते, वहां इतना विशाल परिसर बिना लोहे के खड़ा करना सच में हैरान कर देने वाला है। वास्तुकला के नजरिए से जो असंभव लगता था उसे यहां सच कर दिखाया गया है। अब सवाल उठता है कि आखिर ये मुमकिन कैसे हुआ। ये कोई आधुनिक जादू या चाल नहीं है, बल्कि ये प्राचीन हिंदू ग्रंथ शिल्प शास्त्र का पूरी सख्ती से पालन करने का नतीजा है। शिल्प शास्त्र में वास्तुकला के एकदम सटीक नियम बताए गए हैं और ये इस बात का एक शानदार सबूत है कि कैसे हमारे प्राचीन ज्ञान की मदद से आज भी दुनिया के सबसे बड़े आधुनिक चमत्कार गढ़े जा सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, सपने से लेकर इसके सच होने तक का सफर। ये विशाल परिसर रातों रात बनकर तैयार नहीं हुआ था। इसका विचार सबसे पहले 1968 में योगी जी महाराज ने रखा था। इसके कई दशकों बाद 2000 के दशक में इसके निर्माण में 5 साल से ज्यादा का वक्त लगा। 2002 की एक बेहद दुखद घटना से उभरते हुए आखिरकार 2005 में इसका भव्य उद्घाटन हुआ। 1968 से लेकर 2005 तक की ये टाइमलाइन अपने आप में एक कहानी कहती है। इस विशाल काम को समझना हो तो बस उस मानवीय प्रयास के बारे में सोचिए। योगी जी महाराज के सपने को प्रमुख स्वामी महाराज ने हकीकत में बदला, लेकिन सबसे अहम बात है वो हजारों कारीगर और वॉलंटियर्स जिन्होंने पूरे 5 साल से भी ज्यादा समय तक अपना दिन रात एक कर दिया। उसी समर्पित मेहनत ने इस सोच को पत्थरों में उकेरा है। आते हैं तीसरे हिस्से पर, जहां हम इसकी वास्तुकला और कुछ सच में हैरान कर देने वाले आंकड़ों पर नजर डालेंगे। इस परिसर की बनावट में एक बहुत ही खास बैलेंस देखने को मिलता है। एक तरफ है राजस्थान का पारंपरिक गुलाबी बलुआ पत्थर और दूसरी तरफ है इटली का शानदार केरारा मार्बल। परंपरा और भव्यता का ये बेजोड़ कॉम्बिनेशन इसे देखने में बेहद खास बनाता है। यहाँ 334 बेहद बारीक नक्काशी वाले स्तंभ हैं और इस पूरे परिसर के ऊपर मौजूद हैं 9 विशाल गुंबद। मूर्तियों की गिनती तो और भी चौंकाने वाली है। यहाँ 20,000 से भी ज्यादा मूर्तियां हैं जो भारतीय कला को बेहद जीवंत तरीके से दिखाती हैं। और इन सभी आकलनों को जो बात एकदम परफेक्ट तरीके से दर्शाती है वो हैं 148 हाथी। जी हां, पत्थरों को तराश कर बनाए गए जीवन आकार के 148 हाथी। ये एकदम असली जैसे दिखने वाले हाथी वास्तुकला के स्पैने को एक अलग ही स्तर पर ले जाते हैं। चलिए अब चौथे हिस्से पर बढ़ते हैं, जो इस जगह की आध्यात्मिक शांति और रहस्य के बारे में है। लोग आखिर इस जगह को रहस्यमयी क्यों कहते हैं? दरअसल कई लोगों का दावा है कि रात के वक्त यहाँ एक खास तरह की आध्यात्मिक ऊर्जा महसूस होती है, एक बहुत ही अद्भुत शांति मिलती है। और इसके अलावा यहाँ का सहज आनंद वाटर शो भी है, जो उपनिषद की प्राचीन कहानियों को इस तरह प्रस्तुत करता है कि देखने वाले पूरी तरह मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। लेकिन यहाँ एक बात एकदम साफ करनी जरूरी है, ये कोई वैज्ञानिक रूप से सिद्ध अलौकिक घटना या चमत्कार नहीं है, बल्कि ये वहाँ की बेहतरीन कहानी कहने की कला, वातावरण की शांति और गहरी धार्मिक आस्था का परिणाम है। यह रहस्य पूरी तरह से एक व्यक्तिगत और आध्यात्मिक अनुभव है। अब आते हैं 5वें हिस्से पर, जहाँ इसके इतिहास के एक दुखद और बेहद संजीदा अध्याय पर बात करनी होगी। साल 2002 में स्वामीनारायण अक्षरधाम परिसर में एक भीषण आतंकवादी हमला हुआ था। इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना में कई मासूम लोगों ने अपनी जान गंवा दी। यह एक ऐसी त्रासदी थी जिसने मानवता को गहरे शोक में डाल दिया था। इस दुखद घटना के बाद इस परिसर ने जिस तरह से वापसी की, वो इसके लचीलेपन को दर्शाता है। भविष्य में आने वाले हर एक व्यक्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा व्यवस्था को अभूतपूर्व स्तर तक सख्त कर दिया गया। त्रासदी ने बहुत कुछ बदल दिया, लेकिन यहाँ की भावनाओं को तोड़ नहीं पाया। अब बढ़ते हैं आखिरी और छठे हिस्से की तरफ, इसकी विश्वव्यापी प्रेरणा और विरासत।
अब जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो ये कि भारत का ये अक्षरधाम सिर्फ एक अकेली घटना नहीं बनकर रह गया। इसने वैश्विक स्तर पर ऐसे ही निर्माणों को प्रेरित किया। इसका सबसे बड़ा उदाहरण अमेरिका में बना बैप्स स्वामीनारायण अक्षरधाम है। भारत के मूल चमत्कार ने दुनिया भर में बड़े आधुनिक हिंदू मंदिरों के निर्माण की नींव रख दी। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या निकला? यही कि ये परिसर इस बात का सबसे बड़ा और ठोस प्रमाण है कि प्राचीन वास्तुकला और आध्यात्मिक ज्ञान आज भी पूरी तरह से प्रासंगिक हैं। यह न सिर्फ जीवित है बल्कि पूरी दुनिया में इसका विस्तार भी हो रहा है। तो अंत में एक बहुत ही अहम सवाल पर विचार करते हैं। अगर आज के आधुनिक दौर में बिना लोहे का इस्तेमाल किए सिर्फ प्राचीन वास्तुकला विज्ञान के दम पर दुनिया भर में ऐसी विशाल संरचनाएं खड़ी की जा सकती हैं, तो हमारे इतिहास में ऐसा और कितना सारा प्राचीन ज्ञान छिपा है जिसकी हम आज पूरी तरह से अनदेखी कर रहे हैं। सोचने वाली बात है ना? शायद ये वक्त है पीछे मुड़कर देखने का और उस खोए हुए ज्ञान को फिर से खोजने का। इस विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।